नायरीन, खबर से पहले पेश खिदमत है खबर का थीम सॉन्ग। आजा के बैजा साइकिल ते, आजा के बैजा साइकिल ते, आजा के बैजा साइकिल ते। बंद कर यार भाई, बह जा साइकिल ते। एडी मुश्किल गड्डी लई है ते बह जा साइकिल ते। यार खबर का थीम सॉन्ग है। आई एम सॉरी, आप तो माइंड ही कर गए। आप जब खबर सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई गाना फिट बैठता है। खबर कुछ यूं है कि चीन में एक तालिबे इल्म ने 2 साल के दौरान लोगों को साइकिल चलाने की तरबियत देकर 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए। अरे वाह। ली नामी ये नौजवान शंघाई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री कर रहा है। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया साइकिल सिखा के। मैं ते अपने महल्ले दे 100-200 मुंडियां नूं साइकिल सिखाई है फ्री मुफ्त। मैनू तो भाई किसी ने टका नहीं दिता, इन्हू कौन करोड़ रुपया दे गया। और ये तुम बिजनेस माइंडेड नहीं हो। उस लड़के का जेन है बिजनेस वाला। उसने बिजनेस कर लिया। उसके जेन में आया कि मैं क्यों किसी को मुफ्त साइकिल चलानी सिखाऊं, मैं इसकी फीस क्यों ना लूं। अच्छा, अगर गाड़ी चलाने की तरबियत की फीस हो सकती है कि तो साइकिल चलाने की क्यों नहीं हो सकती। अरे वाह। उसने शुरू कर लिया। असल में हुआ कुछ यूं कि इस बंदे को ना जी किसी मल्लेदार ने कहा कि भाई जी मुझे जरा साइकिल चलानी सिखा दो। उसने कहा कि नो, आई हैव नो टाइम, मैं अपने काम पे जाता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ पे साइकिल चलानी सिखा दूं, मेरा नुकसान होगा काम का। उसने उसे कहा कि यार अच्छा तू मुझे सिखा, तुम मुझसे पैसे ले लेना। इधर से उसके येन में आइडिया क्लिक किया। उसने कहा यार ये तो काम है बड़ा अच्छा। उसने शुरू कर दिया और लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे साइकिल चलानी सीखना शुरू हो गए। हम तो यहाँ पे देखो ना खुद ही पहले कैंची चलानी सीखते हैं, उसके बाद हम हौली हौली गद्दी पे जाते हैं, फिर हौली हौली 3 4 5 6 यारी डिग के ते फिर असी रवा हो जाने हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 5-6 ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। हाँ तो साहब तो वही पड़ जाता है ना। देखो ना जरा, जैसे गौरी भी बता रहा है कि मैंने तो बहुत से लोगों को साइकिल चलाने में मदद दी है, इसका कोई मुआवजा नहीं लिया इसने। इस केस में यही तो दिलचस्पी है। हाँ जी। और अजीब भी ये इसीलिए मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। इस बच्चे ने सिर्फ 2 साल साइकिल चलाने की तरबियत देकर $39,000 यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमा लिए। और ये बात इतनी फैल गई है कि चीन का मीडिया इसके घर पहुंच गया इंटरव्यू लेने के लिए। ये तड़ाताड़ उधर के मीडिया के ऊपर चल रहा है कि भाई जी देखो साइकिल चलाने की तरबियत दे के इस बंदे ने कितने पैसे कमा लेने। इस लड़के ली ने मीडिया को बताया जी कि जब उसे शंघाई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, हाँ जी, तो उसने फिर फारग टाइम में साइकिल चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसे एक बंदे ने कहा मुझे सिखाओ, उसने कहा मेरे को टाइम नहीं है। उन्होंने कहा भाई जी पैसे लो, उन्होंने कहा ले आओ रहा। उसके बाद उसका ध्यान पड़ गया। उसने कहा कि यार मैं तो यूनिवर्सिटी की फीस अखराजात इसी काम से निकाल सकता हूँ। कई स्टूडेंट होते हैं ना वो ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस इकट्ठी कर लेते हैं, उसने साइकिल पढ़ा के तो अपनी फीस इकट्ठी कर ली। अब मेरा ख्याल है कि उसने पैसे बटोरने के लिए को 2 हफ्ते थ्योरी पढ़ाई होगी। स्टूडेंट ये हैंडल है, साइकिल को इधर से पकड़ना है, ये जो जगह है गद्दी है इसके ऊपर तशरीफ रखते हैं, और ये जो दाएं तरफ लगा हुआ है इतना सा शामी को आप ये पैडल होता है। आपने अपनी दाई टांग घुमा के ऊपर से लाके इधर तशरीफ रखनी है और अपना दायां पांव इस पैडल के ऊपर रखना है, और उसके बाद जोर लगा के तो साइकिल को आगे ले जाना है। और फिर जब थोड़ी सी साइकिल चल जाए तो फिर गद्दी के ऊपर से तशरीफ उठा के हवा में कर लेनी और तेज हो जाना। यार है पैसे लेने के लिए उसने थ्योरी पढ़ाई होगी, फिर उसने प्रैक्टिकल शुरू किया। और आप हैरान होंगे कि आप ये घरों में जाके उनके करीब किसी खुली जगह पे स्टूडेंट्स को यानी लोगों को साइकिल चलानी सिखाता है।
और 800 युआन लेता है। अरे वाह यानी लोग इस कोर्स के इख्तिताम तक साइकिल चलाने के काबिल हो जाते हैं। वाह वाह क्या बात। ली के मुताबिक अब तक वो 700 अफराद को साइकिल चलाने की तरबियत दे चुका है, अरे वाह वाह जिनकी उम्रें 4 साल से लेके 68 साल तक, 68 इयर्स ओल्ड। वाह। जेम्स बॉन्ड अगर स्टूडेंट का कद मेरे जितना हुआ तो उसको साइकिल कैसे सिखाएगा? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਥੜਾ ਲੱਭੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੋ ਤੇ ਆਪ ਥੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਵੋ और साइकिल चलानी शुरू करो और वापसी ते भी फिर थड़ा लब के उतरो। जे थड़ा ना लभे तो फिर शाम तक साइकिल ते ही रहो या फिर डिग के उतर जाओ। जे कोई तुहानू वेख लवे तो उन्होंने कहो जी मैं इंजे ही उतरना हुंदा। ਇਹ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਥੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਥੜੀ ਹੈ। ऐसा नलायक आदमी है। साइकिल छोटी भी होती है, हाँ। हर साइज की साइकिल मिल जाती है, और वो तो फिर चीन है। बिल्कुल जी। अच्छा, जापान में एक ऐसी मुलाजमत करके बहुत सारे नौजवान सालाना 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कमा लेते हैं। अच्छा जी। और वो क्या मुलाजमत है, क्या काम है? वो बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनना। वाह। आप हैरान होंगे कि वहां पे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास बैठने के लिए उनके बच्चों के पास टाइम ही नहीं। टाइम। इसलिए वहां किसी से बात करने के लिए, यानी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बाकायदा लोगों को हायर किया जाता है, वाह। और फी घंटा के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, नहीं। और पल्लियों उनको खाना भी खिलाया जाता है, और उनको चाय पानी भी पूछा जाता है। अच्छा। और वो आते हैं, आके बाबे की बातें सुनते हैं, उसकी गुफ्तगू, उसके लतीफे। विच लतीफा फिका होवे तो वो कह भी देंदे होणगे कि बाबा जी मैनू छुट्टी दे दिओ तुहाडी। यार जेम्स बॉन्ड मैनू है वीज़ा लवा दे। मैनू तो हुण प्रैक्टिस हो गई है तेरी भरजाई दीयां गल्लां सुन सुन के कन्न पक गए ने। यार मेरा ख्याल है ये लड़का घर नहीं जाता, ये बाहर ही कहीं सोता है। तो अकल किया करो, क्यों भरजाई से फैंटी खानी है? हाय। वो तो माशाल्लाह तगड़ा भी तो एडा हो गया है, तेनू तो वजनी भी बड़ी जोर दी। अच्छा जी, फ्रांस में भेड़े चराने की तरबियत देने का भी एक कोर्स है। वाह। बताना मैं ये चाहता हूं कि लोग देखें किस किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस किस तरह की ट्रेनिंग दे के पैसे कमा रहे हैं। हाँ जी सर, ये बिल्कुल। जो भेड़े चराने का है ना जी कोर्स, हाँ जी। वहां एक चरवाहा है जिसने सारी जिंदगी भेड़े चराई हैं, हाँ। और वो नए चरवाहों को भेड़ों की नफ्सियात पर लेक्चर देता है। अच्छा। इस काम के एवज वो सालाना 2.5 लाख यूरो यानी 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाता है। कमाल है यार, ये उनको सिखाता क्या है? जाहिर है भेड़े चराने का भी एक तरीका होता है। उनको बताता होगा कि जब भेड़े अपने कान खड़े करें तो आप समझ जाएं कि करीब कहीं भेड़िया उन पे हमला करने वाला है। अच्छा। बस फिर फौरन जूती उतार के बगल में दबाओ और तेज दौड़ जाओ। यह भी सिखाता होगा कि अगर आपकी भेड़ें चरते हुए किसी चौधरी की खेत में घुस जाएं और खेत खराब कर दे और चौधरी आपको पकड़ के कान पकड़वा दे, तो फिर आपने किस तरह अपनी जान छुड़ानी है। अच्छा। मुर्गा बनते ही आपने उल्टबाजी लगा देनी है। फिर चोरी कवे फड़ कान, फिर कान पकड़ के मुर्गा बन के उल्टबाजी लगा देनी है। फिर चौधरी अगर दोबारा कहे कि कान पकड़ो, तो उसको कहें कि चौधरी साहब मेरे च फॉल्ट है, मैं मुर्गा बनता हूं तो मेरी उल्टबाजी लग जाती। ये बात सुन के अगर चौधरी का हासा निकल जाए तो तेज दौड़ जाए, और अगर वो कहे कि चलो फिर ठीक है कोई आसान सजा दे तो वो फिर भुगत लो। हाय। या फिर उनको बताता होगा कि भेड़ों को पानी पिलाने के लिए आपने साथ ब्रर कैसे करना है। ये बड़ा मुश्किल काम है। ब्रर 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 ब्रर। ये बहुत कम लोगों से ये होता है। ब्रर। एक दफा मुजफ्फर ने किया था ब्रर, तो इसको लकवा हो गया था। यार ये क्या बात हुई, ये मैं कर सकता हूँ? नहीं, मगर तुम्हारा भेड़ को पानी पिलाने वाला भर नहीं है, तुम ज्यादा से ज्यादा चिड़ी को पानी पिला सकते। अच्छा जी, एक और सुने ट्यूशन सेंटर। न्यूजीलैंड में एक बंदा शहद के छत्ते उतारने की तरबियत देता है। ओ, बहुत मुश्किल डिग्री है।
लो वो तैयार भी हो गए डिग्री लेने वास्ते। और ये जो बंदा है ये सालाना 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमा रहा है। वाह जी वाह। और सोच वखरी। क्राइस्ट चर्च के करीब एक गांव का रिहायशी है एडम होप। अच्छा। उसने अपने बाप से ये काम सीखा था। हाँ। और अब शहद के छत्ते उतारने वालों को सही तरीके से शहद उतारने का तरीका सिखाकर वो नोट छाप रहा है। वाह जी वाह। एक को खालस शहद भी बच जाता होना है, हाँ एक को पैसे भी बच जाते हैं। बिल्कुल। ਉਹਦੇ स्टूडेंट जो लांदे होंगे छत्ता जाके शहद का, तो कह देता होना कि ये जब उतारोगे तो इसमें से मैं पा डालूंगा। और मुझे यकीन है कि ये बंदा कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट को कहता होगा कि भाई जी जेड़ा तुसी पहला छत्ता लाओगे वो ताड़े उस्ताद दा होएगा। उसके बाद आप जितने भी छत्ते उतारेंगे उसमें से मैं पहाड़ा लूंगा। पहाड़ा लेती थी ना ये माई तंदूर वालियां, जब हम जाते थे रोटियां लगवाने के लिए तो वो एक पेड़ा बीच में से पहाड़ा रख लेती थी। अच्छा हाँ उसे पहाड़ा कहते थे। अच्छा। इसी तरह ये कहता होगा कि भाई जी जेड़ा भी तुसी छत्ता लाओगे हाँ। ओदे जो 4 चमचियां मैं पहाड़ा लांगा। यार जेम्स बॉन्ड ये छत्ता उतारने की क्या ट्रेनिंग होती होगी? आखिर मक्खियों से बचना को मजाक तो नहीं है ना। वो कुछ ना कुछ तो बताता ही होगा ना कि मक्खियों के छत्ते के पास पहुंच के आपने कौन सा गाना बजाना है कि मक्खियां मस्त हो के आंखें बंद कर लें। जो आंखें बंद करें तो फटाफट उन्होंने छत्ता चौक के डोल च सुट लो। उसके बाद वो जब आपको डंग मारने के लिए हलमावर हो तो आपने किस तरह उनके डंग से बचना है। ये कोई आसान काम नहीं होता ये शहद का छत्ता उतारना। पूछो गौरी से जिस बेचारे ने कई मक्खियों से डंग खाए हुए। डंग प्यार दा सीने ते खाके चुप रहिए, आए आए आए। चुप रहिए किसे नु सुनाइए ना, डंग प्यार दा सीने ते खाके। देखो ना यार, ये तो बेचारा मुफ्त ये वाला गाना गा के आ जाता होगा, वो पैसे कमा रहा है। यार ये क्या फजूल मालूमात इकट्ठी करके आ गए हो? यार मैं अपने साथियों को इनकरेज कर रहा हूँ। हाँ। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी पार्ट टाइम कोई ना कोई इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर खोलें। वाह। मेरे ये में आया कि गोगा अगर रोटी खाने के तरीके बताए तो इसकी तो बड़ी फीस होगी। ये बता सकता है कि आपने किस किस्म का नवाला गोल मटोल बनाना है जिसमें शोरबा डालें तो फिर नवाला पंचर ना हो, या आपने हड्डी को पकड़ के किस एंगल से मुंह में डालना है कि उसकी मेख फौरन आपके मुंह में चली जाए। ये कोई आसान काम नहीं, पूछो गोगे से। या किसी शादी पे जाके आपने जब 1000 रुपया सलामी देनी है तो खाने के वक्त किस तरह आपने 2000 पूरा करना है।